गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 7 का हिस्ट्री है और चैप्टर 8 है। 18वीं शताब्दी में नए राजनीति का गठन। 18वीं सदी में मुख्य रूप से किसका किसका गठन हुआ और उसी के बारे में हमको ध्यान देना है समझ में। तो इसमें कुछ शब्दावली है ब्रिटिश सत्ता, क्योंकि 18वीं सदी में ब्रिटिश सत्ता का शासन हो चुका था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत में इसमें तीसरी लड़ाई कर रहा है। तो पानीपत के हम 3 युद्ध पढ़ेंगे। पानीपत के प्रथम 1526, पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय 1761। तो पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत के दूसरी युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। और पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि अहमद शाह बावली और मराठों के बीच हुआ 1761। तो ये पानीपत के तीसरी लड़ाई यानी कि 1761 ईस्वी में अहमद शाह बावली और मराठों के बीच हुआ। चलो, दक्कन एक दक्षिण भारत का राज्य था। सूबेदार का मतलब अंग्रेजी के एक सूबेदार होता था। अंग्रेजों के क्या होता था, यानी सूबेदार के मुगल शासन प्रांतों का शासन चलाने वाला अधिकार को, यानी जिसे प्रांत का सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार का मतलब एक प्रांत का यानी ऑफिसर। और नेक्स्ट है फौजदार। फौजदार भी एक प्रकार का समझ लो कि सैन्य शासन के अधीन आने वाले एक प्रकार का अधिकारी। और अफगान तुमको समझ सकता है। अफगान जो है था, अफगानिस्तान निवासियों को, वहाँ से आने वाले लोगों को अफगान कहा जाता है। अफगान मतलब देश है, अफगानिस्तान अभी भी देश है, वहाँ के लोगों ने मतलब अफगान कहा जाता है। चलो नेक्स्ट कुछ है, यानी मेल बैठा है। निम्नलिखित में क्या बैठा है? मेल बैठा। ध्यान से सुनो। तो अभी बैठा है सूबेदार। अभी क्या बैठा है? अभी बताया सूबेदार। सूबेदार का मतलब होता है यानी कि प्रांतीय सूबेदार। क्या हो जाता है? यानी प्रांतों में सूबेदार का मतलब होता है यानी प्रांतीय सूबेदार। एक प्रांत का मतलब बहुत बड़ा उसका हेड। नेक्स्ट है फौजदार। फौजदार का मतलब होता है कि एक मुगल सैन्य कमांडर। एक क्या होता है? एक मुगल सैन्य कमांडर। फौजदार का मतलब क्या होता है? एक मुगल सैन्य कमांडर। उसके बाद है देखो इजारादार। इजारादार। तो इजारादार क्या है? तो इजारादार का मतलब होता है कि एक राजस्व कृषक। एक क्या है? एक राजस्व कृषक इजारादार को कहते हैं। मिस्र, तो मिस्र जो है सिखों के योद्धा को कहते हैं। मिस्र किसको कहते हैं? सिखों के योद्धा को कहते हैं। चौथ मराठों द्वारा लगाया गया कर है। चौथ क्या? मराठों द्वारा कर है। कुनबी, देखो कुनबी एक अभिजात है। कुनबी क्या है? एक उच्च अभिजात है। कुनबी क्या है? एक उच्च अभिजात है। उमरा जो है एक राजस्व। उमरा जो देखो यानी कि देखो यानी एक मिनट रुक जाओ। यानी कि देखो थोड़ा सा छठा जो है यानी उसमें दे रहा है एक के यानी छठा का घ। तो घ का मतलब मराठों का कृषक योद्धा। कुनबी क्या है? मराठों का कृषक योद्धा है। समझ में आया? और एक जो है उमरा, तो उमरा का मतलब होता है यानी ख, यानी कि ख का क्या है? उच्च अधिकारी। उमरा का मतलब क्या है? एक ख उच्च अधिकारी। तो चलो एक बार सही से मिला देते हैं। तो एक का देखो ध्यान से सुनो। एक का ग, एक का ग, दू का देखो दू का अंगा, दू का क्या होगा? अंगा। तीन का जो है जो तुम्हारा क, तीन का क्या हो जाएगा? क। चार का च, चार का क्या हो जाएगा? च। पाँच का देखो, पाँच का हो जाएगा छ, पाँच का क्या हो जाएगा? छ। ठीक है, पाँच का छ। और छठा का तुमको हो जाएगा घ। देखो छठा का मराठों का हो जाएगा, कुनबी मराठों का हो जाएगा। और सातवां का हो जाएगा ख, एक उच्च अभिजात, यानी उमरा एक उच्च अभिजात। ठीक है। तो अब कुछ मिलान करने वाला यानी कि खाली स्थान। तो खाली स्थान में देखते हैं कि क्या क्या भराएगा। ध्यान से सुनो। तो औरंगजेब ने खाली स्थान में एक लंबी लड़ाई, हाँ तो दक्कन में, दक्षिण में एक दक्कन स्थान था। दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी। कहाँ पर लड़ा? यानी दक्कन में जो है यानी एक लंबी लड़ाई था। औरंगजेब ने एक लंबी लड़ाई दक्षिण दक्कन में लड़ी। दूसरा उमरा और यानी कि जागीरदार मुगल का एक उच्च अभिजात। अभी पढ़ा है उमरा और जागीरदार मुगल का एक उच्च अभिजात था। तीसरा नाम है आसफ जहां को, यानी कि देखो खाली स्थान दक्कन के सूबेदार का नियुक्त किया। तो देखो यानी कि 1764 इसमें क्या? आसफ जहां को 1764 ईस्वी में यानी दक्कन की सूबेदारी का कार्यभार सौंपा गया 1764। चलो अवध राजा का संस्थापक। तो अवध देखो देखो सआदत खां, क्या हो जाएगा? अवध राजा का संस्थापक देखो सआदत खां था। कौन था? सआदत खां था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है यानी कि सही
बताएं सही या गलत, इसमें सही या गलत है, ध्यान से सुनो। यानी नादिर शाह, देखो ध्यान से, नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह ये बंगाल पर नहीं आक्रमण किया था, दिल्ली और दिल्ली के करनाल पर आक्रमण किया था, और यह 1739 में आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। दिल्ली को क्या किया था? लूटा था, मुगलों को भी लूटा था। सवाई राजा जय सिंह इंदौर का नहीं, सवाई राजा जय सिंह जो है ये कि माने यह यानी कि राजस्थान के राजधानी जयपुर, जयपुर के संस्थापक था। समझ में? राजस्थान समझ में? जयपुर जो पड़ता है तो यह जयपुर के संस्थापक था, सवाई राजा वहाँ का शासक था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें, हाँ ये ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु, ये सही है। तीसरा है पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। देखो पुणे 18वीं शताब्दी, देखो ध्यान से कर रहे हैं, यानी कि पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी, हाँ ये सही बात है, पुणे 18वीं शताब्दी में यानी मराठों की राजधानी बना। और लास्ट प्रश्न है कि देखो सआदत खां के पास कौन कौन से पद थे? अभी सुना है कि सआदत खां यानी अवध के राजा था। कौन था? अवध के संस्थापक था सदाकबर। तो कौन कौन से पद हैं उस पद के बारे में। अवध तुम्हारा मुख्य रूप से यानी कि यूपी का क्षेत्र था, यूपी के ही बगल जो अवध का नवाब कहा जाता था, वहीं से यूपी का ही क्षेत्र था अवध। ठीक है, अब देखते हैं सआदत खां के बारे में, ध्यान से सुनो सआदत खां के बारे में। तो बुरहान उल मुल्क सआदत खां को 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया मुगलों द्वारा। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह, देखो ध्यान से, राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। इतने महत्वपूर्ण राजा के संस्थापक सआदत खां के पास निम्नलिखित पद थे। देखो और कौन कौन पद थे। सआदत खां ने अवध की सूबेदारी और फौजदारी का एक अपने हाथ में ले लिया। देखो फौजदारी और सूबेदारी दोनों हाथ में ले लिया था। सूबेदार की राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। यानी सूबेदार की राजनीति, वित्तीय और सैनिक मामलों में भी एक सूबेदार कर्ता धर्ता बन गया। वह अवध का एक प्रकार के स्वतंत्र शासक था। जो राज्य यानी ध्यान से सुनो, सूबे की लगभग सभी शक्तिशालियों को स्वयं इस्तेमाल करता था। और अंदाजा कर सकता है कि मैंने धीरे धीरे सारा पद लेकर और स्वयं यानी सभी चीज को अपने आप में रूप के पद को इस्तेमाल करता था। समझ में? यह मुख्य रूप से ईपी का क्षेत्र अवध था। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, अगला पार्ट में इसका बाकी सके सुनना।